एक 75 साल का आदमी काफी परेशान रहता है, पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। उसका काम कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था और पिछले 2 वर्षों में उसके 2 बच्चों की मौत हो जाती है। इस चीज को लेकर वो काफी परेशान हो जाता है, घर वालों से डिस्कस करता है, कुछ दोस्तों से डिस्कस करता है। तो घर के लोग और घर दोस्त लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारे ऊपर काला जादू का साया है, कुछ भूत प्रेत का साया है, किसी चुड़ैल का साया है। इस चीज के लिए जाके तुम किसी तांत्रिक से मिलो। फिर वो जाके बगल के एक जिला है कौशाम्बी, वहां पे जाके कुछ तांत्रिक से मुलाकात करती है। तो उसमें से एक तांत्रिक कहता है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर इस चीज का साया है जिसे मैं दूर कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों की बलि देनी पड़ेगी, वो भी उस टाइप का बलि, एक जवान खून होना चाहिए, जवान बलि होनी चाहिए। इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। घटना करीब 8 महीने पहले की है, लेकिन 8 महीने बाद इस घटना की गूंज सुनाई देती है। पूरा हाहाकार मच जाता है, पूरा हल्ला हो जाता है। फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या कि एक इस चीज के लिए, एक झूठ फूस का तांत्रिक के लिए वो एक बलि दे देते हैं। जी हाँ, ऐसी घटना घटी है जिससे पूरे प्रदेश में हल्ला मच गया, पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो चुका है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ये प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज इलाहाबाद जो पहले हुआ करता था, अभी प्रयागराज है। और प्रयागराज में आज से कुछ समय पहले, लगभग 125 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था। उसी प्रयागराज का एक जगह है नैनी, वहां की घटना है। दरअसल 26 अगस्त 2025 को प्रयागराज का एक एरिया है जो कि औद्योगिक एरिया है, सरस्वती हाईटेक एरिया कहा जाता है। वहां पे एक आदमी स्कूटी से आता है और उसके स्कूटी के आगे में कुछ सामान होता है। वो इधर उधर देखता है और जंगल का एक नाला होता है, वहां पे एक थैली को फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इस चीज से वो बेखबर था, अनजान था कि कोई उसे देख रहा है। दरअसल एक बुजुर्ग औरत कहीं दूर से वो चीज देख रही थी। जैसे ही वो चला जाता है तो वो बुजुर्ग औरत यहाँ पे आती है धीरे धीरे करके, और वो इच्छा होती है कि आखिरकार उसने पन्नी में क्या फेंका। उस थैली को जाके, उस पन्नी को जाके जैसे ही वो खोलती है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल उस पन्नी में एक लाश का टुकड़ा था। लाश का टुकड़ा कहते हैं, ना उसका सर था, ना पैर, ना हाथ थे, उसका घर का पूरा एरिया, उसके शरीर का पूरा एरिया था। वो औरत इतना जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लोगों की भीड़ वहां जुट जाती है, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इतने में कोई पुलिस को खबर कर देता है 112 नंबर पे। 112 नंबर की पुलिस आती है वहां पे। पुलिस आने के बाद उस चीज को जब पुलिस देखती है तो पुलिस भी परेशान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जरूर ये किसी जवान आदमी का है, किसी ज्यादा उम्र के आदमी का नहीं था ये। पुलिस परेशान हो जाती है, लेकिन वो ढूंढे कैसे। वहां के लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, उस बुजुर्ग औरत से भी पूछताछ करना स्टार्ट करती है, लेकिन उस औरत का समझ में नहीं आ रहा था। वो बोली कि इधर से आई इधर चला गया, फिर इधर से आई इधर चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो औरत काफी डर चुकी थी। सबसे पहले उस बॉडी को देखने वाली औरत वही थी। अब पुलिस करे तो क्या करे, फिर वहां का जो भी लिंक का रोड रहता है, उस रोड पे जहां से आ सकते हैं, उस रोड का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरा खंगाले के कुछ ही समय बाद पता चलता है कि एक आदमी उस जो स्कूटी लेके आया हुआ था, उसके स्कूटी पे सामान था, वही आदमी फेंक के गया है। उस स्कूटी के आधार पर उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला जाता है और पता चलता है कि ये जो गाड़ी है किसी शरण सिंह के नाम से है। शरण सिंह जो कि थाना करेली और शाबियापुर का रहने वाला, और वही आदमी इस चीज को लेके घूम रहा है। गाड़ी उसी के नाम पे है और शायद आदमी भी वही है। फिर इस बात की सूचना पूरे जगह पे हो जाती है, पूरे प्रयागराज में हो जाती है, पूरे नैनी में हो जाती है। पुलिस हेड कांस्टेबल, हेड डिपार्टमेंट में इस बात की घटना पहुंचती है। पूरे पुलिस में हल्ला हो जाता है। पुलिस के जो डीएसपी एसपी के रैंक के होते, सीनियर अधिकारी होते हैं, कहते हैं कि किसी तरह से इस आदमी को पकड़ के लाओ। ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है, ये काफी दुखद घटना है और इसका धर है, बाकी का बॉडी नहीं मिल रहा है, तो इसको पकड़ना है किसी तरह से। इस चीज को लेके पुलिस काफी सीरियस हो जाती है और जाके उस थाने में, जो रिलेटिव थाना होता है, शाबियापुर करेली थाना होता है, वहां पे जाके पुलिस की एक टीम पहुंचती है। वहां पे जाके पता लगाने की कोशिश करती है। करीब इस चीज को लेकर करीब शाम को 5 या 6 बज चुके थे। पुलिस की टीम जैसे ही वहां पहुंचती है तो वहां पे एक औरत अलग ही रो रही होती है। वो कंप्लेन लिखाने की कोशिश कर रही थी पुलिस के सामने में। उस औरत का नाम कामनी सिंह होता है और वो पुलिस से बार बार बोल रही थी कि उसका बेटा खो गया है, बेटा खो गया है। तब दरअसल इस कहानी पे चलते हैं तो पुलिस, वो औरत कामनी सिंह पुलिस के सामने जो कंप्लेन लिखाती है, उसमें कहती है कि वो रहने वाली है करेली शाबियापुर की। उसका बेटा जिसका नाम पीयूष, 17 साल उम्र है, पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा है, एसबीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, डेली स्कूल जाता है, वहां से स्कूल से आता है, पढ़ाई लिखाई करता है। उसके पिता नहीं है, मतलब उस औरत के पति नहीं है। वो अपनी सास के साथ, मतलब उस बच्चे की दादी के साथ रहती है वहां पे। घर में कुछ परिवार के सदस्य लोग हैं। उसका बच्चा आज सुबह से मिल नहीं रहा है। दरअसल जब वो
स्कूल जाता है, 8 बजे घर से स्कूल निकलता है, फिर लगभग 1 बजे स्कूल से वापस आने का टाइम होता है, लेकिन स्कूल से सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, लेकिन उस माँ का बच्चा पीयूष वापस नहीं आता है। माँ परेशान हो जाती है, धीरे धीरे करते 1 घंटा वेट करती है। इसी 1 घंटे में अपने दोस्तों से, मतलब बच्चे के दोस्तों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, घर के आस पड़ोसी से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो लड़का पीयूष 17 साल का लड़का जो गायब हो चुका था वो मिल नहीं रहा है। अब परेशान होने के बावजूद धीरे धीरे समय बीत रहा था, तो घर के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब बच्चा मिल नहीं रहा है तो स्कूल में खबर करना चाहिए। तब वो अपने स्कूल में फोन लगाया जाता है और साथ में कुछ लोग स्कूल भी जाते हैं। तो स्कूल में जाके क्लास टीचर से पता चलता है और स्कूल के और शिक्षकों से पता चलता है कि वो बच्चा आज स्कूल आया ही नहीं था। अब माँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है कि बच्चा स्कूल आया नहीं, अब पता करे तो कैसे करे, कहाँ पता लगाए। सब जगह ढूंढा जाता है, बच्चा नहीं मिलता है। तो अब घर के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब पुलिस में चलना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, जल्दी से जल्दी पुलिस में चलना चाहिए। तो माँ और उसके परिवार के और कुछ लोग जो हैं सो वही थाने पहुंचते हैं, करेली थाना पहुंचते हैं। करेली थाना पहुंच के वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर रहे होते हैं। लगभग शाम के 5 या 6 बज चुके थे। ये कंप्लेन में ये लिखा रहे होते हैं कि उसका बच्चा पीयूष जो है 17 साल का, वो गायब हो चुका है, स्कूल गया था, वो गायब हो चुका है। पुलिस की एक टीम जो औद्योगिक क्षेत्र नैनी से आई होती है, वो पता लगा रही थी शरण सिंह का। अब इस बात को लेकर मैच किया जाता है और शरण सिंह के बारे में जब बताया जाता है इस थाने में कि दरअसल शरण सिंह एक कुछ देर पहले की बात है कि वो एक डेड बॉडी का टुकड़ा लेके आया हुआ था और फेंक के चला गया, उसके साथ कुछ फोटो वोटो भी लेके आया रहता है। जब वहाँ की पुलिस को पता चलता है कि शरण सिंह करेली का रहने वाला, साबियापुर का रहने वाला, और ये जो महिला आई हुई है ये भी वहीं की रहने वाली है, तो पुलिस को कुछ 2 और 2 4 नजर आने लगते हैं। पुलिस उस महिला को ये बातें नहीं बताती है कि एक लाश मिली है, लेकिन उस महिला से शरण सिंह के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो महिला बताती है कि दरअसल शरण सिंह जो है उसके चचेरे ससुर है। अब पुलिस को भी बहुत कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि वो महिला आई थी एक बच्चे का कंप्लेन लेके और शरण सिंह के बारे में ऑलरेडी कुछ पता चल चुका था। जब पता लगाया जाता है कि शरण सिंह कहाँ है, तो पता चलता है कि शरण सिंह एक कल्याणी देवी मार्ग के पास एक मकान है, वहां एक मंदिर टाइप का है, वहीं पे बैठा हुआ है। पुलिस की 1-2 टीम पहुंचती है 1-2 गाड़ियों के साथ और शरण सिंह को पकड़ के लाया जाता है। शरण सिंह को पकड़ के लाया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र का जो एरिया थाना था वहां पकड़ के लाया जाता है और वहां पुलिस इससे अच्छे से पूछताछ कर रही है। इधर इस माँ को खबर नहीं दिया जाता है, लेकिन माँ को सांत्वना दिया जा रहा था कि नहीं, आपका बच्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही थी, रात को लगभग 8 बज चुके थे। अब पुलिस जो उसको पकड़ के लाती है, अपने तरीके से अच्छे से जो पूछताछ करना स्टार्ट करती है, फिर भी ये नहीं बोल रहा है शरण सिंह की हाँ, क्योंकि उसने जब पूछा था पुलिस ने कि तुमने एक धर को जो तुमने फेंका था, कहाँ से फेंका था। जब धर की बात सुनता है शरण सिंह तो वो कहता है कैसा धर, वो चौंक जाता है कि नहीं ऐसा तो मैंने नहीं किया। तब पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, सीसीटीवी कैमरे का जब फुटेज दिखाती है तब ये बोलना स्टार्ट करता है। तब पुलिस अपने तरीके से अच्छे से जब पूछताछ करती है तब ये बोलना स्टार्ट करता है, कहता है कि सर दरअसल ये पिछले कुछ सालों से काफी परेशान है, इसका नाम है शरण सिंह, इसकी पत्नी नहीं है, दुनिया में पत्नी चली गई है और इसके एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी का नाम मोहिनी सिंह होता है, जो कि 2023 में 21 साल की थी, वो फंदे लगा के मर जाती है, गले में फंदा लगा के मर जाती है। 2024 में इसका एक बेटा होता है सागर सिंह, जो कि उस समय 23 साल का था। 2024 में उसका बेटा मर जाता है। इसका धंधा भी मंदा चल रहा था और ये काफी परेशान हो रहा था। और इस चीज को जो पता लगाने की कोशिश करता है तो किसी ने कहा था कि जरूर भूत प्रेत का साया है। तब ये जाता है कौशाम्बी, वहां पे बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं। तो कौशाम्बी में जब तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे छोटे भाई का जो पोता है, मतलब तुम्हारे भतीजे का जो बेटा है, उसकी जो माँ है वही तुम्हारे ऊपर जाल फेंकी हुई है। तो तुम उसके बच्चे को जब खत्म कर देते हो, तुम्हारे बच्चे की जब बलि दे देते हो और साथ में तुम्हें 5 बलियां और देनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हारा ये हालत सुधर जाएगा। इस चीज को लेके ये मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं बलि दूंगा। अब इस चीज को पिछले 8 महीने पहले की बात है, ये 8 महीने से इस चीज को रेकी कर रहा था, किस तरह से उस बच्चे की बलि दी जाए, किस तरह से वो किया जाए। उसे 5 बलि देनी थी। 5 बलि देने में एक पर्ची पे 5 लोगों का नाम लिख के रखता है और जैसे ही वो पहला पर्ची निकालता है, दरअसल उसी बच्चे की नाम होती है। किस बच्चे का? उसका जो पोता होता है पीयूष 17 साल का, उसका नाम होता है। और उसकी पीयूष की जो दादी होती है उसी पे इल्जाम लगाया गया था, तांत्रिक ने उसी का नाम लिया था। तो पीयूष को 26 अगस्त 2025 को जैसे ही वो पीयूष पढ़ने के लिए जाता है स्कूल, बाहर निकलता है पीयूष, तो उसके दादा जो है शरण सिंह कहते हैं कि बेटा मेरा एक काम कर दोगे? वो बोलता है जी हाँ दादाजी, क्यों नहीं कर दूंगा। तो वो उसके साथ स्कूटी पे बैठ के जाता है, बोलता है कि चलो मेरे साथ एक काम कर देना, वहीं से तुम स्कूल निकल जाना। तो कल्याणी देवी मार्ग पर बने मकान
जो एक बना मकान होता है इसका, उस मकान पे ले गया। वो बेटे कहता ठीक है बेटा तुम आगे चलो और मैं तुम्हें पीछे पीछे आता हूँ, थोड़ा सा काम कर देना, उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। वो जैसे ही बच्चा आगे जाता है, ये ईंट उठा के गेट के पास अंदर एंटर करता है, ईंट उठा के बच्चे के सर पे मारता है। बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है और एक तकिया लेके उस बच्चे का मुंह दबा देता है। बच्चा थोड़ी देर में, वो 17 साल का पीयूष, थोड़ी देर में वो लगभग 26 अगस्त 2025 को ही लगभग 9 बजे तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। वो स्कूल भी नहीं पहुंच पाया था। फिर वो लाश उस घर में छोड़ देता है और वहां से जाके बाजार जाता है, बाजार से कुछ थैलियां खरीद के लाता है और कुछ काटने वाला आरी चॉपर खरीद के लाता है। उसके बाद उस बच्चे की लाश को काटता है। वो एक धड़ काटता है जो गर्दन से काटता है, फिर उसका बाँह और पैर काटता है। बाँह और पैर काट के एक अलग ही थैली में डालता है और धड़ काट के एक अलग ही थैली में डालता है और सर काट के एक अलग ही थैली में डालता है। ऐसे करके वो 3 थैलियां तैयार करता है। सबसे पहले वो उसी दिन वहीं पे पहुंचता है। नैनी औद्योगिक क्षेत्र का जो एरिया होता है, उस एरिया में जाके पहुंचता है और उस धड़ को वहां पे फेंकता है। इसी बीच ये महिला देख लेती है और महिला देखने के बाद है कि पूरा हल्ला मच जाता है और पुलिस में खबर चली जाती है। दूसरा धड़ वो फेंकता है सैदपुर कछार के पास में, सर को फेंकता है। सैदपुर एक कछार जगह है। उसी दिन वहां फेंकने के बाद वो जाता है और फिर वहां से सर उठाता है, फिर जाके उसको सैदपुर कछार के पास सर फेंकता है एक नाले में और फिर जाके वो बच्चे का जो पैर हाथ होता है उसको लेके कहीं और जाके फेंक देता है। इधर अब इस माँ को खबर दिया जाता है। पुलिस की टीम जाती है और उसके सर को बरामद करके लाती है। हालांकि उसका हाथ और पैर अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, क्योंकि कहना होता है उसका कि हो सकता है कि जानवर खा गया होगा। पुलिस ने भी कहा कि कहीं जानवर खा गया होगा। कहीं जानवर खा गया हो तो कुछ तो मिलता है, हड्डी वड्डी मिलता। तो इसका डीएनए भी मैच किया जाता है। इस चीज को लेकर डीएनए सर तो मिल जाता है, लेकिन शरीर का डीएनए मैच किया जाता है। इधर इस माँ को जब जैसे ही पता चलता है इस बात को लेकर, इस माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक बच्चा था वो मर गया, वो बेटा 17 साल का पीयूष, जो कि अपनी माँ की गरीबी दूर करता, काफी फैमिली काफी पैसे से कमजोर थी, तो सोचा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा तो पैसे से गरीबी दूर करेगा। वो ऐसा स्थिति लाने वाला था अपने परिवार के लोगों की जिंदगी में, लेकिन वो बच्चा उस दुनिया से हट जाता है। पुलिस अब शरण सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, कोर्ट में पेशी होती है, उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर मार का रो रो के बुरा हाल है, पुलिस समझा रही है, घर के लोग समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आ पाएगा। क्या ऐसा भी होता है कि कोई जादू टोना और किसी के बलि देने से वो सही हो जाएगा? इंसान का बलि देने से, या तो जानवर का बलि नहीं देना चाहिए। कुछ लोग तो जानवर का भी बलि देते, तो वो भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो कोई देवी देवता इस चीज का डिमांड नहीं करते, कोई मांगते नहीं है। अब वो बलि दे रहा है झूठ फूस का मान ये करने के लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलनी चाहिए कि इस तरह की घटना भी घटती है समाज में, इस तरह की घटना हुई है, होती है समाज में, बलि चलता है। लेकिन हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, हम लोगों को इस चीज पे आंखें खुली रखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।